हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का अपने के इस नई धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में हमारे मैथमेटिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो आप में से अधिकतर बच्चों के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, बट ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। हम बात करेंगे आज यूक्लिड ज्योमेट्री। जी हाँ बच्चों, यूक्लिड ज्योमेट्री बेसिकली ये चैप्टर ज्योमेट्री का पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्री होती क्या है। देखो बच्चों, ज्योमेट्री मीन्स इस अर्थ पे जितनी भी ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हमारी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो हमारे जितनी भी शेप साइज होती है उनके बारे में, उनकी मेजरमेंट के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, जियो मीन्स अर्थ, मेट मतलब मेजरमेंट। इस अर्थ पे जितनी भी हमारी शेप और साइज होती है उनकी मेजरमेंट। और ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा दिया है हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन। जी हाँ बच्चों, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड्स ने। यूक्लिड्स एक हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे। अलेक्जेंड्रा इजिप्ट में हमारे मैथमेटिक्स से काफ़ी टाइम तक इन्होंने मैथमेटिक्स को काफ़ी कुछ दिया है, इसीलिए एक तरह से हमारे ज्योमेट्री के फादर भी कहे जाते हैं हमारे यूक्लिड्स। तो यूक्लिड्स ने कुछ ऐसी डेफिनेशंस, कुछ एग्जाम्स और कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं जिसको ज्योमेट्री को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों, ये जो डेफिनेशंस होती है, एग्जाम्स और पॉस्टुलेट्स होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता। थ्योरम का प्रूफ होता है बट एग्जाम और पॉस्टुलेट का प्रूफ नहीं होता है। तो यूक्लिड्स ने जितना भी अपना ये वर्क किया था रिगार्डिंग ज्योमेट्री, इसको उन्होंने एक कलेक्शन किया, एक ही जगह पे कलेक्ट किया और उन्होंने अपनी एक बुक बनाई जिस बुक का नाम था एलिमेंट्स। जी हाँ बच्चों, हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियंस यूक्लिड्स थे उन्होंने एक बुक, उसमें उनकी जो डेफिनेशंस थी, उनके कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। क्लास 9th में आप में से उसकी कुछ थोड़ी बहुत 7 डेफिनेशंस पढ़नी है और कुछ 7 हमारे एग्जाम्स हैं और 5 हमारे पॉस्टुलेट्स हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना बेसिकली क्या है। तो देख लीजिए, आपके पास इस चैप्टर में हम 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड की डेफिनेशंस की, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे यूक्लिड्स के एग्जाम्स की और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे यूक्लिड्स के कुछ पॉस्टुलेट्स की। और हम फिर देखेंगे कि कैसे हमारे यूक्लिड्स ने हमारे मैथमेटिक्स को इतना कुछ दिया है जो हमें कुछ पता नहीं है। जो मैं आज को बताने जा रहा हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ एग्जाम और पॉस्टुलेट्स के बारे में। तो ये चीज़ आपको सबको पता होनी चाहिए। देखो बेटा, एग्जाम और पॉस्टुलेट दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एग्जाम बेसिकली मैथमेटिक्स की हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल, चाहे आप एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इवन ज्योमेट्री के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो हमारे यूक्लिड पॉस्टुलेट्स होते हैं स्पेशली बनाए गए हैं ज्योमेट्री के लिए। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, आप में से काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम मैथमेटिक्स में किसी भी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा एल्जेब्रा में यूज़ किया जाता है, आप ज्योमेट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट पॉस्टुलेट्स केवल और केवल ज्योमेट्री में ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे, देखिए बच्चों, हमारे पास है यूक्लिड की कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यूक्लिड की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, यूक्लिड की जो पहली हमारे पास यहाँ पे हमें कितनी डेफिनेशन, तो जो यूक्लिड्स ने जो अपनी बुक्स, जो बुक का नाम क्या था, एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स बुक जो थी उनके, उसमें कई चैप्टर्स थे, उसमें बहुत सी डेफिनेशन थी, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल पहली डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, अ लाइन इज एन एंडलेस लेंथ। जो लाइन होती है ठीक है, एंडलेस लेंथ, उसकी कोई एंड नहीं होती है, कितना भी इसकी लेंथ हो सकती है ये आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो चलो हम दूसरी डेफिनेशन की हम बात करेंगे, अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। जी हाँ बच्चों, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, यानी 0 डायमेंशन। ना तो उसकी लेंथ होती है, ना उसकी विड्थ होती है और ना ही उसकी हाइट होती है। आप में से काफ़ी बच्चों को ये पता होगा बच्चों। देखो पॉइंट क्या है बेसिकली, पॉइंट मतलब देखो, अगर मुझे तो प्लॉट तो करना, पॉइंट मतलब पॉइंट है ना, एक छोटा सा बिंदु जहाँ पे नो लेंथ, नो विड्थ और नो हाइट, ठीक है। ये हमारी इसकी डेफिनेशन नंबर 2 थी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन नंबर 3 में, अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, एक ही लाइन में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसमें ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, आप नोट कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही इसकी डेफिनेशन नंबर 4 की। पॉइंट्स आर द एंड्स ऑफ अ लाइन। जी हाँ बच्चों, जो भी लाइन हमारी होती है उसके जो एंड्स होते हैं वो हमारे पॉइंट्स होते हैं। ये भी आपको यह कह लीजिए कि दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन बनेगी, या लाइन के जो एंड होते हैं वो हमारे पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, 0 डायमेंशन होती है, और लाइन की 1 डायमेंशन होती है। और लाइन क्या होती है बच्चों, जिसकी केवल लेंथ होती है, उसके पास कोई विड्थ नहीं होती है, कोई ना उसकी हाइट होती है, यानी लाइन की हमारी 1 डायमेंशन होती है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। A surface is that which has breadth and length only। सरफेस बेसिकली मतलब जिसके दो कंपोनेंट, 2 डायमेंशन होती है, यानी प्लेन यानी सरफेस, यानी उसकी ब्रेड्थ होती है, उसकी लेंथ होती है, ठीक है, 2D यानी 2 डायमेंशंस। ये आपको पता है सरफेस, यानी हमने बात कर लेंथ होगी, हमारी ब्रेड्थ होगी, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सरफेस बनेगा। यानी इस जो हमारी सरफेसेस होती है जिसको हम प्लेन की कहते हैं, उनके पास ओनली 2 डायमेंशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इसकी अगली डेफिनेशन की। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। आपको पता है बहुत सारी सरफेस पे बहुत सारी स्ट्रेट, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, उसी तरह से एक सरफेस पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन लाई करती है। ये भी चीज़ें सिंपल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की। लाइंस आर द एजेस ऑफ अ सरफेस। ऑब्वियसली बात है, जो भी सरफेस हमारे बनेगा उसकी जो एजेस होंगी वो एक लाइन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके क्लास 9 चैप्टर में दी गई है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कितनी इजी होती है। और इसी तरीके से 3D फिगर भी होता है यहाँ पे सॉलिड्स, जिसके पास लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, हम उनको सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड्स के जो एजेस होते हैं वो सरफेस से मिलकर बनता है। तो यूक्लिड की डेफिनेशन क्या कहना चाहता है, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, पॉइंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, नो लेंथ नो विड्थ नो हाइट। उसके बाद हमारा लाइन ओनली 1 डायमेंशन, लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती है। उसके बाद हमारे सरफेस प्लेन आता है जहाँ पर हमारी लेंथ और विड्थ होती है। उसके बाद हमारा आता है सॉलिड, जहाँ 3D फिगर्स है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होती है। तो ये थी हमारी यूक्लिड की कुछ डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं यूक्लिड के एग्जाम्स की। जी हाँ बच्चों, यूक्लिड के एग्जाम्स हमारे इस चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है यूक्लिड के एग्जाम्स। चलिए एक एक करके हम देखते हैं यूक्लिड का फर्स्ट एग्जाम क्या कहता है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है यूक्लिड का फर्स्ट एग्जाम। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये बहुत कहते हैं ना कि दो, अगर हम एग्जाम्पल बात करें, कोई दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल है तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं, हमारा x है वो, ठीक है, हमारा x है वो a के इक्वल है, और हमारा y है वो भी a के इक्वल है, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, यहाँ पे दो चीज़ है जो सेम चीज़ के इक्वल है, तो ऑब्वियसली है कि हमारी वो दोनों चीज़ भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे x और y आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा था एग्जाम नंबर 1। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है जो आपको परेशान करेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी की एग्जाम नंबर 2 की। बच्चों एग्जाम नंबर 2 पढ़ लीजिए। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देयर होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल में हम इक्वल एडेड करेंगे तो होल्स जो आएगा वो हमारा इक्वल आएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर x और y हमारे पास दो इक्वल है, अब इसमें इक्वल दोनों साइड ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ a ऐड कर दीजिए, तो होल तब भी इक्वल रहेगा। या ऐसे समझिए बच्चों, अगर हमारा 5 = 5 है, अगर हम दोनों तरफ इक्वल ऐड कर दें, दोनों तरफ हम 3 ऐड करें, तो ऑब्वियसली बात है 8 = 8। अगर दो इक्वल चीज़ में आप इक्वल ही ऐड करेंगे, होल तब भी इक्वल रहने वाला है। यही हमारी एग्जाम नंबर 2 है जो आपको पता है। अब आप में से काफ़ी बच्चे सोचेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें। जी हाँ बच्चों, मैंने कहा था पहले ही कि आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए ये सब चीज़ें किसने बताई। तो हमारे मैथमेटिशियंस, ग्रीक मैथमेटिशियंस, हमारे यूक्लिड्स। जी हाँ बच्चों, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। हम बात करते हैं ऐसे ही एग्जाम नंबर 3 की। बच्चों एग्जाम नंबर 3 भी सेम सिमिलर इसी जैसा है। आप इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल्स आर इक्वल। अगर आप इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल्स तब भी क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास दो चीज़ें, अगेन x = y, हम दोनों तरफ से a सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा तब भी होल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हमने यहाँ लिया है 7 = 7 और दोनों तरफ से इक्वली सब्ट्रैक्ट 2 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 = 5, तो होल भी क्या रहने वाला है, इक्वल। ये था हमारा एग्जाम नंबर 3। ज़्यादा
कुछ घबराने वाली बात नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए, बहुत आसान चैप्टर है। हम बात करते हैं ऐसी एग्जाम नंबर 4 की, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड। देखो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब दो चीज, जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं एक ये लाइन बनाऊं और एक ये लाइन बनाऊं, तो आपको लगता है कि ये कोइंसाइड करेंगी? आप बोलोगे नहीं सर, ये कोइंसाइड कर ही नहीं रही है, एक के ऊपर एक ले जाएंगे नहीं। तो जब कोइंसाइड ही नहीं करें तो इक्वल कैसे होंगी? बट ये देखिए, ये लाइन अगर मैं बात करूं, क्या ये कोइंसाइड करेंगी? हाँ। तो जब दो चीज इक्वल लेंथ की है तो तभी तो वो कोइंसाइड करेंगी, या क्या लेंथ कोइंसाइड कर रही है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 2 है, और एक बड़ी सर्कल को रेडियस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस मान लो 4 है, क्या ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे? नहीं ना, नहीं कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही नहीं है। बट इक्वल रेडियस के अगर हम दो सर्कल ड्रॉ करें तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब दो चीज़ जो कोइंसाइड करती हैं वो आपस में इक्वल होंगी। यही हमारा एग्जाम नंबर 4 कहता है। ठीक है बच्चों, चलो हम बात करते हैं ऐसे ही अपने एग्जाम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जी हाँ बच्चों, जो होल होता है, जो होल है हमारा पूरा, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास 10 है, कोई एक नंबर है 10, उसके हम दो पार्ट करते हैं, जैसे 2 + 8, तो जो उसके पार्ट होंगे वो हमेशा होल से छोटे होंगे। मतलब होल हमेशा, देखिए 10 जो है वो हमेशा 2 से भी बड़ा होगा, और जो 10 है वो 8 से बड़ा होगा। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 पार्ट्स। अगर इस किसी नंबर के या किसी भी चीज़ के आप कितने भी पार्ट कर दो, वो पार्ट हमेशा होल से हमेशा छोटे होने वाले हैं। चाहे आप 2 पार्ट कीजिए, 3 पार्ट कर दीजिए, 4 पार्ट कर दीजिए, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास बेकरी से केक लेके आते हो और केक का एक छोटा सा पीस निकाल देते हो, उसका जो पार्ट निकाल देते हो, क्या वो छोटा सा जो केक का पीस है क्या उस पूरे केक से बड़ा होगा? नहीं ना, छोटा ही होगा। तो होल हमेशा बड़ा होता है अपने पार्ट से। आप कितने भी उसके पार्ट कर लीजिए, 2 पार्ट 3 पार्ट, जो उसके पार्ट्स होते हैं वो छोटे होते हैं हमेशा, मतलब होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा है, 10 के हमने 2 पार्ट कर दिए, 2 + 8, या मान लीजिए 10 के कितने भी पार्ट कर लीजिए, 5 इक्वल पार्ट भी कर लीजिए, तो भी यहाँ पे दोनों के दोनों पार्ट जो होंगे वो होल से हमेशा छोटे होंगे, मतलब होल हमेशा बड़ा होता है अपने पार्ट से। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ऐसी एग्जाम नंबर 6 की। बच्चों देख लीजिए, एग्जाम नंबर 6 भी बहुत आसान है, सेम पहले जैसा ही है। यहाँ भी थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जब कोई थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ सेम थिंग के डबल होती है तो वो आपस में भी इक्वल होती है। जैसे समझ लीजिए, जैसे हमने a ले लिया, वो डबल है 2x के, यानी 2x, और b भी हमने दूसरा नंबर ले लिया, वो भी x के डबल है। तो जब दो चीज़ सेम चीज़ के, यानी यहाँ पे a x के डबल है और b भी x के डबल है, तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं ना, तो क्यों घबराना। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कितना इजी है एग्जाम नंबर 6 भी। चलिए एग्जाम नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए एग्जाम नंबर 7 सेम एग्जाम नंबर 6 से, वहाँ डबल था, यहाँ हाफ है। जब दो चीज़ सेम थिंग के हाफ है तो वो दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगी। जैसे सपोज यहाँ पे a है, अभी देख लीजिए ये x के हाफ है, सेम चीज़ के हाफ, यहाँ b भी सेम चीज़ के हाफ यानी x के हाफ है, तो वो आपस में दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? a = b, है ना। ये छोटे छोटे एग्जाम बहुत ही छोटे होते हैं, बस आपको इसमें ध्यान रखना है आपको दिमाग में, और कैसे इसको क्वेश्चन में यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इसी तरीके से ये थे हमारे यूक्लिड्स के एग्जाम्स। तो अब हम बात करेंगे अपने यूक्लिड के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की। बट पोस्टुलेट स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हमारे एग्जाम और पोस्टुलेट्स दोनों यूनिवर्सल में ट्रूथ है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, प्रूफ केवल थ्योरम का होता है। तो क्या मेन डिफरेंस होता है एग्जाम के लिए, एग्जाम और पोस्टुलेट्स में? तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इवन अलजेब्रा है, इवन आपकी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, या कैलकुलस है। बट जो हमारी पोस्टुलेट्स होते हैं वो केवल और केवल यूज की जाते हैं ज्योमेट्री के लिए। जी हाँ बच्चों, ज्योमेट्री के लिए। चलो हम देखते हैं ऐसे यूक्लिड्स ने अपने जो बुक, यानी बुक का नाम क्या था, एलिमेंट, जो बुक बनाई है उसमें कौन से ऐसे पोस्टुलेट्स रखने जो आपको क्लास 9th में पढ़ने हैं। बेसिकली 5 पोस्टुलेट्स है। देखो 7 हमने डेफिनेशन की बात करी, 7 हमने एग्जाम की बात करी, बट पोस्टुलेट्स हमने 5 पढ़ने हैं। 4 पोस्टुलेट्स इतने
बहुत बहुत ईजी है, एक एक लाइन के हैं, बट पांचवा पॉस्टुलेट से बहुत ईजी है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट्स को आप जरूर इस चैप्टर में, कहते हैं फिफ्थ पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, पॉस्टुलेट नंबर 1 की। पॉस्टुलेट नंबर 1 में आप देख सकते हैं, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या आपको लगता है ये बहुत हार्ड था? नहीं ना, आपको सिंपल पता है, दो पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ये पॉस्टुलेट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कहीं भी आपको प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। हमारे यूक्लिड ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे बच्चों को परेशान नहीं करना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, चाहे मेरी डेफिनेशंस हो, चाहे मेरे हमारे एग्जाम्स हो, चाहे मेरे पॉस्टुलेट्स हो, ये यूनिवर्सल में ट्रूथ है। तो ठीक है, कितना आसान है, दो पॉइंट को ज्वाइन करके हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने पॉस्टुलेट नंबर 2 की। आप जल्दी से नोट कर लीजिए पॉस्टुलेट नंबर 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। जो टर्मिनेटेड लाइन, जिसको हम लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, जैसे सपोज ये हमारा एक टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेट मतलब दोनों जो पॉइंट है वो एंड, मतलब टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक लाइन सेगमेंट, बट उसको हम दोनों तरफ, किसी भी दोनों तरफ, हम चाहे एक तरफ से दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। कितनी भी लेंथ की आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, यानी वो लाइन होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, बहुत सिंपल पॉस्टुलेट्स है। ठीक है बच्चों, चलिए आप कितना भी एक्सटेंड, चाहे एक तरफ कीजिए तो दोनों तरफ इनफाइनाइटली आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ये था हमारा पॉस्टुलेट नंबर 2 बच्चों। ठीक है, हम बात करते हैं ऐसे ही पॉस्टुलेट नंबर 3 की। आप जल्दी से नोट कर लीजिए पॉस्टुलेट नंबर, आ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑन एनी रेडियस। ये भी कोई बोलने की बात थी? कोई बात नहीं, हम अपने प्लेन में किसी भी कहीं भी सेंटर मान के किसी भी रेडियस का, जैसे एग्जांपल ये हमारा सेंटर है, ये हमारी रेडियस है, तो हम कहीं भी एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर को। तो सिंपल है हमारा ये पॉस्टुलेट्स भी, जो कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस चैप्टर में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए आप में से काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर बहुत आसान लगता है और इग्नोर कर देते हैं, बट इस चैप्टर में कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट बताई गई हैं जो आपको आगे काफ़ी मदद करेगी। तो इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए, हर कोई भी चैप्टर इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉस्टुलेट की। आप नोट कर लीजिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। वाओ, पॉस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल। ये भी देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि सारे राइट एंगल की वैल्यू क्या होंगे, 90 डिग्री, तो वो आपस में तो इक्वल होंगे, चाहे वो कैसे भी राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप ये देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ ए बी, ये सी, ठीक है, ये डी, यहाँ पे एक राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कौन कौन सा एंगल, ए बी सी, वो भी 90 डिग्री हो रहा है, और एंगल ए बी डी वो भी 90 डिग्री होगा। अब दूसरा यहाँ से अब इस डिजाइन का बना लीजिए, मान लीजिए ये पी क्यू आर एस, तो चाहे कैसे भी बनाइए, जितने भी राइट एंगल बनेंगे, यानी यहाँ पे जो पी क्यू आर बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा, तो ये पी क्यू आर एंगल और ए बी सी के एंगल के इक्वल होगा ना। तो जितने भी राइट एंगल में 90 डिग्री, तो वो आपस में तो इक्वल होंगी। तो ये था हमारा पॉस्टुलेट नंबर 4। कहीं भी बने, कैसे भी बने, अगर वो राइट एंगल है तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होंगी और वो आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पॉस्टुलेट नंबर 5 की, जो मैंने पहले भी बोला था आपको इस चैप्टर में पॉस्टुलेट नंबर 5 बहुत ध्यान से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या है पॉस्टुलेट नंबर हमारा 5, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ टेकन टुगेदर लेस टू राइट एंगल देन द स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस, है ना, आपको पता है मिड ऑन द सेम, अगर प्रोड्यूस करेंगे तो आपने पढ़ लिया। मतलब देखो सिंपल है, मैं इसको आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा हमारा पॉस्टुलेट हो जाता है, बट घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमारी दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये दिख रही है आपको दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ दिख रही होंगी दो स्ट्रेट लाइन, अगर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन से फॉलो होती है तो दो इंटीरियर सेम साइड एंगल बन रहे हैं, ये और ये। देखिए सपोज ये मान लीजिए ए एंगल है और सपोज ये एंगल बी एंगल है, ठीक है। तो टू राइट एंगल का मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री, टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री। अगर ये कह रहा है कि जो वो लाइन जो हम फॉल कर रहे हैं दो लाइन पर, जिनको हम दोनों तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो जो दो सेम साइड जो एंगल बन रहे हैं, जैसे यहाँ भी ए बी बन रहा है, उधर मान लीजिए यहाँ पे सी और डी बन रहा है, तो अगर ए और बी का सम जिधर 180 टू राइट एंगल से लेस होगा, अगर मान लीजिए ए और बी को आपने ऐड किया और इनका सम 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो जिस साइड के दो इंटीरियर सेम साइड एंगल कम आएंगे वो दोनों लाइन
को अगर हम एक्सटेंड करें तो उधर ही जाके वो मीट करेंगी। मतलब अगर a+1 का सम अगर 180 से कम आता है तो लाइन अगर हम एक्सटेंड करें तो इधर आके मिलेगी। अगर मान लीजिए c+d का सम 180 डिग्री आता है तो लाइन इधर मिलेंगी। ठीक है, अब आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे अगर सर दोनों का सम अगर 180 से ज़्यादा अगर 180 ही का आता है तो बेटा वो दोनों लाइन कहीं मीट नहीं करेंगी, यानी वो दो लाइन होंगी पैरेलल और इनको इन एंगल को बोलेंगे हम एलाइड्स को इंटीरियर एंगल। तो अगर इन दो एंगल जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उस ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, उस लाइन के सेम साइड अगर उनका एंगल 180 से कम आता है, जिस साइड 180 से कम आएगा वो लाइन उधर जाके दोनों मीट करेंगी, उधर मीट नहीं करेंगे जिनका सम 180 से ज़्यादा आता है। अब आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे हो क्या दोनों का 180 से कम आ सकता है? नहीं, एक ही साइड का 180 से कम आएगा और दूसरे साइड का 180 से ज़्यादा आएगा। और अगर ये 180 आता है तो दोनों लाइन कहीं मीट नहीं करेंगी, वो लाइन होंगी पैरेलल। तो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 5। बहुत ही सिंपल है, यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हमारे जो यूक्लिड्स है एक टीचर थे मैथमेटिक्स के एलेक्जेंड्रा में, है ना, एलेक्जेंड्रा में इजिप्ट के, ठीक है। और इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ डेफिनेशंस, कुछ पोस्टुलेट्स, एग्जाम्स को कलेक्ट किया और पूरे एक जगह पे इन्होंने कलेक्शन को बनाया, एक बुक बनाई जिसका नाम एलिमेंट्स रखा गया है। ठीक है, एग्जाम और पोस्टुलेट्स के कोई प्रूफ नहीं होते, थ्योरम के प्रूफ होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।